सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। जैसा कि हम पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और हम प्रथम इकाई हमारी संपूर्ण हो चुकी थी, जिसमें हमने वेद, वेदांग और उपनिषद का परिचय पढ़ा था। आज हम लोग भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं बिना किसी व्यवधान के। और आज भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखें, ये हमने आपके लिए स्क्रीन शेयर कर दी है, तो आप सब लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले भारतीय दर्शन मतलब दर्शन कब से प्रारंभ हुआ, दर्शन शब्द संस्कृत से कैसे सिद्ध होता है। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में धातु है दृश धातु। दृश धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द सिद्ध होता है। और दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अर्थात सामान्य रूप से देखना वो कहलाएगा देखना, लेकिन दर्शन जब दर्शन की चर्चा करेंगे तो कहलाएगा विशेष रूप से देखना। तो देखें क्या कह रहे हैं। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अतएव दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, जिसके द्वारा देखा जाए या जिससे या जिसमें देखा जाए होगा। दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है। इसीलिए अष्टाध्यायीकार पाणिनि महोदय ने प्रेक्षण प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात प्रकृष्ट ईक्षणम मतलब विशेष रूप से देखना, जिसमें अंतश्चक्षुओं द्वारा देखना या मनन करके अंतरंग निष्कर्ष निकालना ही दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। दर्शनों का उपयोग वैयक्तिक जीवन के सम्मार्जन और परिष्करण के लिए ही अधिक उपयोगी है। दर्शन शास्त्र ही हमें प्रमाण और तर्क के माध्यम से अंधकार में दीप ज्योति प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। अतः दर्शन शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जब हम दर्शन का अध्ययन करेंगे तो वास्तविकता में हम जानेंगे कि तर्क कैसे लगाए जाते हैं, है ना, और कैसे किसी को सिद्ध किया जाता है वस्तु को। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें दर्शन से ही अनुभव में आएंगी। और जब तक हम ये नहीं दर्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम तर्क करने की जो शक्ति है वो हमारे भीतर प्रकट नहीं होगी। इसीलिए भारतीय दर्शनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। जो दर्शन वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात जो चार वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो दर्शन इन वेदों पे आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं या इनको मानते हैं वो कहलाते हैं आपके आस्तिक दर्शन। और जो इनको नहीं मानते हैं, अर्थात जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो कहलाते हैं नास्तिक। अब जिसमें देखें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जो छह दर्शन हैं ये कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और बाकी के जो दर्शन हैं वो है नास्तिक। कौन कौन से? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, अर्थात ये वेदों को नहीं मानते, तो इसीलिए ये हैं सारे के सारे नास्तिक दर्शन। इस प्रकार से ये यहाँ पर दर्शन के बारे में बताया है। अब देखें, जिसमें से सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, इन छह आस्तिक दर्शनों को षड दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो तीन दर्शन हो गए अपने, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये तीन दर्शन नास्तिक दर्शन है। और ये क्या है? वेदों को नहीं मानते। लेकिन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अर्थात ये जो छह दर्शन है इनको षड दर्शन कहते हैं। ये कभी पूछा जाए कि षड दर्शन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो मान लो ऑप्शन दे दें उसमें जैन, बौद्ध, चार्वाक और सांख्य, तो ऐसे क्वेश्चन कौन आता है तो आपको सांख्य लगाना है कि षड दर्शन के अंतर्गत सांख्य आता है, बाकी तीन नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखें, ये एक सारणी हमने बनाई है, भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक आचार्य, अर्थात मतलब उनके प्रणेता कौन है। तो ये देखें सारणी के माध्यम से, ये अभी कक्षा के उपरांत आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दिया जाएगा।
देखिए सबसे पहले हमने इसमें ऐसे डिवाइड किया है, सबसे पहले 3 नास्तिक दर्शन, उसके बाद 6 आस्तिक दर्शन। तो सबसे पहले जैन दर्शन। वस्तुतः जैन दर्शन के जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं जैन दर्शन अनादिकालीन है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर है भगवान महावीर। तो जैन दर्शन के संस्थापक ऋषभदेव और भगवान महावीर को कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के जो है महात्मा गौतम बुद्ध हैं। चारवाक दर्शन जिसका अपर नाम लोकायत भी है, जिसके प्रणेता जो है बृहस्पति है। मतलब ये 3 जो है शुरुआत के नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, जिसके चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति है। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल मुनि है। फिर आता है योग दर्शन, जिसके प्रणेता पतंजलि हैं। फिर आता है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता गौतम है। और वैशेषिक दर्शन, जिसके हैं कणाद ऋषि। और फिर आता है मीमांसा, मीमांसा दर्शन, जिसको अपन मीमांसा कहते हैं, और वो पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, जिसके प्रणेता हैं जैमिनी, आचार्य जैमिनी। और फिर आता है वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसके प्रणेता आचार्य बादरायण हैं। इस प्रकार से ये 9 दर्शन है। इनके प्रणेता तो आप लोगों को याद होने चाहिए कि 9 दर्शन जो हैं इनके कौन प्रवर्तक हैं, किसने इनका प्रवर्तन किया। क्योंकि परीक्षा में ये तो पूछे ही जाते हैं प्रश्न कि भाई सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ये तो रटना है, आप लोगों को ये समझ लो कि किस दर्शन के प्रणेता कौन है और किसने कौन से उसको परिभाषित किया है, कौन से दर्शन को। अब देखो षड दर्शन और उनके प्रमुख ग्रंथ और प्रमाण क्या मानते हैं। तो देखो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन क्या मानता है। सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है सांख्य सूत्र, जिसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं, 537 सूत्र हैं, और ये 3 प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना है। अब ये 3 प्रमाण कौन से हैं? तो ये 3 प्रमाण आप भारतीय दर्शन की पुस्तक देखेंगे, उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी। हमने यहाँ पे संक्षिप्त रूप से दिया है ना। और योग दर्शन, इसके प्रणेता हैं, इसके प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र, जिसमें 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं, और 3 प्रमाण ये योग दर्शन वाले मानते हैं। न्याय दर्शन, इसका प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र, इसमें 5 अध्याय हैं, 60 से 70 सूत्र हैं, और 4 प्रमाण को ये मानते हैं। उसके बाद है अंतिम अगला दर्शन वैशेषिक दर्शन, जिसके मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, जिसमें 10 अध्याय हैं और 370 सूत्र हैं, और 2 प्रमाण को ये वैशेषिक दर्शन वाले स्वीकार करते हैं। मीमांसक दर्शन, मीमांसा दर्शन जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, इसका प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। प्रमुख इनका ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, अध्याय है उसमें 12 अध्याय हैं, 2644 सूत्र ये मानते हैं, और 6 प्रमाणों को इन्होंने स्वीकार किया है। किसने? मीमांसा दर्शन वालों ने। और फिर आता है वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, जिसमें 4 अध्याय हैं, 555 सूत्र हैं, और 6 प्रमाण को मीमांसा दर्शन वाले स्वीकार करते हैं। मतलब उत्तर मीमांसा वाले, वेदांत दर्शन वाले। तो ये सारणी है, ये आपको रट लेनी है कि कौन का किन का प्रमुख ग्रंथ है। सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र, योग दर्शन का योग सूत्र, और ये सरल है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आगे आप पीछे आपको सूत्र लगाना है, जैसे सांख्य का सांख्य सूत्र, तो ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो भी पूछते हैं सूत्र कितने हैं, प्रमाण कितने हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा याद करना होगा। तो ये 6 दर्शनों के प्रमुख जो है ग्रंथ हैं। अब देखो एक और सारणी बनाई है, षड दर्शन और उनके प्रमुख पदार्थ या प्रमुख तत्व और प्रमुख बाद। मतलब कौन सा बाद वो मानते हैं, बाद मतलब उन्हें तो कथन करने की शैली क्या है उनकी, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। देखो सांख्य दर्शन वाले हैं, ये 25 पदार्थ को मानते हैं, जो प्रकृति, पुरुष, स्त्री, ये जो 25 पदार्थ बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो ये आप जब पढ़ेंगे उसमें तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए सांख्य दर्शन वाले सबसे ज्यादा जो है 25 पदार्थ मानते हैं अधिकतर। इनका प्रमुख तत्व है सत्कारवाद, और प्रमुख बाद है परिणामवाद। ये सांख्य दर्शन का पदार्थ है, और प्रमुख तत्व सत्कारवाद है, और प्रमुख बाद परिणामवाद।
दूसरा है योग दर्शन, जिसका जो मानता है 26 पदार्थों को मानता है, और प्रमुख तत्व है इनका असत कार्यवाद, और प्रमुखवाद है शेषवरवाद। ठीक है, मतलब ये ईश्वर को मानता है, कौन सा, योग दर्शन। और सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से शेषवरवाद इसको कहते हैं। और फिर है तीसरा न्याय दर्शन, जो 16 पदार्थों को मानता है, और असत कार्यवाद इसका प्रमुख तत्व है, और पृथकवाद ये इनका प्रमुख वाद है। और फिर है वैशेषिक दर्शन, पदार्थ है इनके 7, ये 7 पदार्थों को मानते हैं, और प्रमुख तत्व है इनका परमाणुवाद, और प्रमुखवाद है पीलुपाकवाद, ये मानते हैं प्रमुखवाद। मीमांसा, ये पूर्व मीमांसक, इनके 6 पदार्थ हैं, और अपूर्ववाद को ये मानते हैं, और प्रमुखवाद इनका प्राप्त नहीं होता है। जहां तक अनीश्वरवाद ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। तो ये पूर्व मीमांसा वाले 6 पदार्थों को मानते हैं, प्रमुख तत्व इनका अपूर्ववाद है। वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, ये 2 पदार्थों को मानते हैं, प्रमुख तत्व इनका है विवर्तवाद, और ये प्रमुख वाद इनका है मायावाद। तो ये देखो पूरी हमने इसमें तीनों सारणी दी हुई है, एक तो उसके दर्शन, और उसके प्रवर्तक आचार, संस्थापक आचार, और सर दर्शन और उनके प्रमुख ग्रंथ और प्रमाण, और एक दिया है हमने सर दर्शन एवं उनके प्रमुख पदार्थ, प्रमुख तत्व और प्रमुख वाद। तो ये आपको एक पेज में ही हमने कंप्लीट कर दिया, इसको आप रट सकते हैं, और बढ़िया पेपर में आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि सर दर्शन का सामान्य परिचय पूछा है, तो ये सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को सबको याद करना है, ये मान के चलिए। अब देखें अब यहाँ पे बता रहे हैं कुछ चीजें विशेष रूप से। सांख्य दर्शन जो है, पुरुष, आत्मा या मन और प्रकृति पदार्थ से उपजा है, मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये सांख्य दर्शन के बारे में कहा गया है। योग दर्शन शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, इस प्रकार इसे स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना जाता है। न्याय दर्शन तार्किक सोच पर केंद्रित है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने ये प्रमाण माना है, अगर किसी दर्शन ने इसको तत्व को माना है, तो न्याय दर्शन वाले उनका खंडन करते हैं कि भाई कैसे है, कैसे मान रहे हैं आप इसको। तो तार्किक सोच, मतलब कहना चाहिए दर्शन का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर तार्किक क्षमता को वो विकसित करता है। वो शुरुआत में जब हमने भूमिका पढ़ी थी दर्शन की, तब हमने आपको बताया था, लेकिन जो नेट जुड़े हैं वो सुन रहे हैं कि दर्शन का प्रयोजन ही यही है कि वो हमारे अंदर क्षमता विकसित करता है ऐसी, ताकि हम अच्छा सोच सकें, और किसी भी वस्तु को अंधभक्त होकर के उसको नहीं मानने की, नहीं ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ऐसा क्यों। तो वो चीज दर्शन हमारे लिए बहुत अच्छे से करता है। वैशेषिक दर्शन, यह प्राकृतिक दर्शन में परमाणुवाद का एक रूप है। मीमांसा दर्शन अर्थात पूर्व मीमांसा यज्ञों और मंत्रों की शक्तियों पर जोर देता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करो, मंत्रों को पढ़ो, इनकी शक्तियों पर जोर देता है। वेदांत दर्शन का मानना कि दुनिया असत्य है, अर्थात जगत मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है, सत्य और झूठ से जो परे है वो मिथ्या है। क्या है, सत्य और झूठ से जो परे है उसे मिथ्या कहते हैं। तो वेदांत दर्शन का मानना यही है कि दुनिया असत्य है, केवल एक ही चीज सत्य है, वो क्या है, वो अपना ब्रह्म है, आत्मस्वरूप, वो ही अपना है, ऐसा वेदांत दर्शन वाले मानते हैं। और एक तरफ से देखें तो सत्य भी है ना, कि हम एकोस्मी ब्रह्म, आत्म तत्व ही सिर्फ अपना है। जब हम दर्शन की गहराई में प्रवेश करते हैं या दर्शन को बहुत अंतरंग से पढ़ते हैं, तो यही निकल करके आता है कि सिर्फ अपना आत्म तत्व ही अपना है, अर्थात ब्रह्म ही अपना है। तो ये वेदांत दर्शन वालों के नजर में सारी दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही एकमात्र अपना है, ये वेदांत दर्शन वाले मानते हैं। अब देखें क्या कहा है, नास्तिको वेद निंदक, अर्थात नास्तिक दर्शन को वैदिक विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। बहुत मतलब जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। ठीक है, अब उनको कहा कि भाई आप वैदिक विरोधी हो, कोई मत बनाया, हमने उस मत का समर्थन नहीं किया तो हम विरोधी है कि नहीं। मतलब कोई भी हो, किसी ने दर्शन बनाया, वो पॉपुलर हो गया, और मान लो उसके समर्थक में बहुत लोग आ गए, और किसी ने कोई दूसरा दर्शन का प्रवर्तन किया, उसका समर्थन किसी ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो विरोधी है।
मतलब आपकी कही हुई बात को जो ना माने वो विरोधी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि वेद निंदक कौन है, जो नास्तिक दर्शन वाले, क्योंकि वो वैदिक को नहीं मानते, उनके अपने खुद के प्रमाण हैं, खुद के शास्त्र हैं, ऐसा। और भौतिकवादी दर्शन चार्वाक दर्शन है। मतलब यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, क्योंकि पुनर्जन्म तो होना नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? चार्वाक दर्शन वाले। तो ये भौतिकवादी दर्शन है, जिसको अपर नाम लोकायत भी, लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। एक श्लोक और प्रचलित है चार्वाक दर्शन के बारे में कि पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात पियो पियो, क्या पियो? शराब। इतना पियो कि जब तक भूतल पे नहीं गिर जाओ, मतलब जमीन पर नहीं गिर जाओ, और खड़े होकर के पुनः पियो, क्योंकि पुनर्जन्म ना विद्यते, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है। तो चार्वाक दर्शन वाले पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए ये श्लोक फेमस है उसके लिए। और हमें भी विचार करना चाहिए कि ये कहीं हमारे अंदर तो ऐसा नहीं आ रहा है कि हम भी कहीं ईश्वर की सत्ता को ना माने। तो इस तरीके से चार्वाक दर्शन वाले जो हैं वो भौतिकवादी दर्शन वाले कहलाते हैं। और वो जो हैं पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं एक ही जन्म मिला है, आराम से ऐश करो, मजे करो, क्या करना है। तो इस तरीके से उनका सोच है, किसकी? चार्वाक दर्शन वालों की, जिसको लोकायत के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे के समकालीन दर्शन है। मैंने बताया था ईश्वर की सत्ता को सांख्य दर्शन स्वीकार नहीं करता, परंतु योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अतएव निरीश्वर सांख्य दर्शन को, अर्थात निरीश्वर सांख्य किसको कहते हैं? सांख्य दर्शन को। क्यों? क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता है, निर ईश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से निरुपसर्ग पूर्वक ईश्वर शब्द यहाँ पर है, तो निरीश्वर बन गया, संधि हो गई। तो निरीश्वर सांख्य किसको कहते हैं? सांख्य दर्शन को। और शेश्वर सांख्य कहते हैं योग दर्शन को। क्यों? क्योंकि योग दर्शन जो है वो स्वीकार करता है किसकी सत्ता को? योग दर्शन स्वीकार करता है ईश्वर की सत्ता को, और सांख्य दर्शन स्वीकार नहीं करता है ईश्वर की सत्ता को। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि शेश्वर सांख्य कौन है और निरीश्वर सांख्य कौन है। अब देखो, दोनों है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, अगर शेश्वर सांख्य अर्थात ईश्वर के साथ जो है कौन है, वो है योग दर्शन, और निरीश्वर सांख्य वो है सांख्य दर्शन। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है, ये हमें मानना है सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में। उसके बाद बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है: वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवादी और निशीवादी। ये इनके 4 संप्रदाय बौद्ध दर्शनों के मिलते हैं, बौद्ध दर्शन के मिलते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आपको बता दिया गौतम बुद्ध हैं। इनके प्राचीन आचार्य जो हैं उनका नाम है नागार्जुन। बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन है? नागार्जुन। और जैन दर्शन अब आता है, जैन दर्शन। जैन दर्शन क्या करता है? जैन धर्म के अनुसार जैन दर्शन के सबसे पहले प्राचीन आचार्य का नाम उमा स्वाति है, जिन्हें उमा स्वामी भी कहते हैं, जिन्होंने तत्वाल सूत्र आदि जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। प्रमुख ग्रंथ इनका तत्वाल सूत्र है। ठीक है ना। और जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या मुक्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, वो 3 रत्नों के माध्यम से होती है। तत्वाल सूत्र में एक सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 जो है क्या कहलाते हैं? रत्नात्रय कहलाते हैं। और इन रत्नात्रय से ही क्या होती है? मुक्ति होती है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब होता है श्रेष्ठ चारित्र। इस प्रकार से ये 3 रत्न जो हैं, ये जब एक साथ होंगे, इनका जब पालन जीव करेगा, तब उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये जैन दर्शन के निर्वाण की प्राप्ति का क्रम है। जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। 24 तीर्थंकर जैसा कि आपको बताया है कि जैन दर्शन के हुए हैं। और ऋग्वेद में भी भगवान ऋषभ देव जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर, उनका वर्णन भी मिलता है। तो
जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, जिन्होंने पंचशील के सिद्धांतों को क्या किया है, बताया है। मतलब कौन कौन से हैं वो पंचशील के सिद्धांत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है पंचशील के सिद्धांत हैं। ठीक है ना। तो अहिंसा मतलब किसी जीव को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना, चाहे कोई भी हो। तो जैन लोग जो है वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। सत्य अर्थात सत्य बोलना, हमेशा झूठ नहीं बोलना। अस्तेय मतलब किसी की रखी हुई चोरी नहीं करना, मतलब सामान्य सी बात है। अपरिग्रह अर्थात ज्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ये 5 पंचशील के सिद्धांत बताए हैं। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रवर्तन किसने किया? तो आपको भगवान महावीर को सही करना है। ठीक है ना। और इनमें से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये 3 में से, ये 5 में से कोई एक दे देगा और शेष 3 कहीं से उठा करके पेपर में दे देगा। तो आपको अगर ये याद होंगे चार पांचों, तो आपको लगेगा कि ये सही है। तो इस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि पेपर में हमारे लिए सामान्य दर्शन जो है वो अच्छे से हम उसको सही कर पाए। मतलब हमें अगर मान लो 5 नंबर की इकाई है, एक इकाई, क्योंकि टोटल 20 इकाई है, अगर 5 नंबर की एक इकाई है तो दर्शन में से जो है 5 में से 5 नंबर आपके इसमें से आएंगे। ऐसे नोट्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, स्वयं टाइप किया है, और स्वयं जो है इसमें से मुख्य मुख्य सिद्धांत जो है वो छांट करके यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये इंपोर्टेंट है। ये 5 जैन दर्शन के जो है पंचशील के सिद्धांत हैं। अब देखें जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं। तो जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य जो हैं वो है आचार्य कुंदकुंद, जिनका प्रमुख ग्रंथ है। इनको पंच परमागम के नाम से कौन से आचार्य प्रसिद्ध हैं, ऐसा भी पूछते हैं। तो पंच परमागम जो है आचार्य कुंदकुंद स्वामी के हैं। ये नेट के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, जो जैन दर्शन से नेट देते हैं या सामान्य भी देते हैं दर्शन शास्त्र के विषय से या बौद्ध दर्शन से, तो वो उनके लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पंच परमागम से कौन प्रसिद्ध है। तो आचार्य कुंदकुंद, जिनके पंचास्तिका है, समय सार, प्रवचन सार, ये सारे ग्रंथ इनके फेमस हैं और जो हमें याद होने चाहिए। आचार्य अकनंद देव प्रमुख आचार्य हैं जैन दर्शन के। आचार्य विद्यानंद, आचार्य प्रभाचंद, आचार्य हेमचंद सूरी और आचार्य मंदिशेण, ये जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य कहते हैं। जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं जिनके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। अब देखें न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। मतलब कि हमने बताया कि तर्क वितर्क करने की क्षमता किससे विकसित होती है, वो दर्शन से होती है कि नहीं। तो ये दर्शन से हमारे लिए तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, तर्क वितर्क करने की। और ये जो न्याय दर्शन है वो तर्क प्रधान दर्शन है। अगर आपने कहा ये है तो न्याय दर्शन वाले कहेंगे कैसे है, क्या है, इसकी बताइए हमें, है ना। तो ये इस प्रकार से तर्क करता है। और सर्व दर्शन न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की संसिद्धि की गई है। अर्थात न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहा है। मतलब सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक है, उसमें वैशेषिक दर्शन जो है उसको औलूक्य दर्शन कहा है। उसके पश्चात पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वेद व्यास के शिष्य आचार्य जैमिनी है। ठीक है ना। तो पूर्व मीमांसा अर्थात जिसको मीमांसक दर्शन भी अपन कहते हैं, जो अपन ने पहले सारणी में देखा है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि वेदव्यास के शिष्य आचार्य जैमिनी, ये इसके प्रवर्तक हैं। और आचार्य जैमिनी ने प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्म कांडियों के लिए इस दर्शन का प्रवर्तन किया है, अतः इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। मैंने बताया कि ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन है ये किस पे जोर देता है? यज्ञों पर और मंत्रों की आहुति पर, इस पे सबसे ज्यादा जोर देता है। ठीक है ना। इसीलिए गृहस्थियों तथा कर्म कांडियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दर्शन है। तो ये इस पर जोर देते हैं, इसीलिए इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। किसको? पूर्व मीमांसा को। पूर्व मीमांसा बोले तो मीमांसा दर्शन, जिसके प्रवर्तक आचार्य जैमिनी है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जैमिनी दर्शन के नाम से कौन विख्यात है ना। तो पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसक दर्शन वाले। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा चारों तरफ से। आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये यहाँ से आ सकता है ना। तो ये आपको रखना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारे लिए आएगा। तो उसके पश्चात मीमांसक दर्शन
पूर्व मीमांसा दर्शन स्वतंत्र प्रमाण के रूप में वेदों को स्वीकार करता है। अर्थात मीमांसक दर्शन वाले बताई दिया आपको कि वेदों को, यज्ञों को और मंत्रों की आहुति पर जोर देते हैं, तो ये वेदों को मानते हैं। इस प्रकार से ये जो है मीमांसा दर्शन के बारे में कहा गया है। अब देखें वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। मतलब जो अपन ने पढ़े थे षड दर्शन, उसमें से जो है 6 दर्शनों के बारे में अभी अपन ने पढ़ा, उसमें से अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक हैं बादरायण। और उसी में से वेदांत दर्शन के 6 भाग किए गए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है। तो देखें यहाँ पर मैंने ये अंत में दिया है कि अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य, है ना। तो वेदांत दर्शन का ही हिस्सा है। मतलब वेदांत दर्शन को 6 प्रमुख कैटेगरी, 6 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो ये सारणी के माध्यम से आप देखें हमने इसमें दिया है अद्वैत वेदांत, जिसका प्रवर्तन करते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। तो ये जगत गुरु जो है आदि शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। ये पहला वेदांत का भाग है। दूसरा है विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य। तीसरा है द्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया कि भाई द्वैत वेदांत को किसने प्रवर्तन किया? माधवाचार्य। ठीक है। फिर चौथा है द्वैताद्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक हैं जगत गुरु निम्बकाचार्य। और पांचवा है शुद्धाद्वैत वेदांत या शुद्धाद्वैत पूर्व मीमांसा, जिसके प्रवर्तक हैं जगत गुरु बंधवाचार्य। और अंतिम छठा है अचिंत भेदाभेद, अर्थात जिसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से ये वेदांत दर्शन को 6 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। तो इनके प्रवर्तक ये हमने यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई कौन है। अद्वैत वेदांत के जगत गुरु आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के जगत गुरु रामानुजाचार्य, द्वैत वेदांत के माधवाचार्य, द्वैताद्वैत के जगत गुरु निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैत के जगत गुरु बंधवाचार्य और अचिंत भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से ये पूरा जो है दर्शन का ये सामान्य परिचय इसमें से पूरे इंपोर्टेंट जो है हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि पूरा जो है ये चार्ट आपको, ये सारणी सबको याद करनी है। ठीक है ना। ये उसके स्वयं दर्शनों के प्रमुख ग्रंथ और प्रमाण, फिर ये है भारतीय दर्शन उनके संस्थापक आचार्य। तो ये सारी चीजें आपको सामान्य रूप से याद होनी चाहिए और ये मुख्य है। इस प्रकार से ये दर्शन के बारे में बताया गया है। अब देखें ये दर्शन का यहाँ पर इति समाप्तम, अर्थात ये दर्शन शास्त्र का भारतीय षड दर्शनों का सामान्य परिचय था। अब देखें कल तक अपना जो है वेद वेदांग और उपनिषद हो गया था, और आज अपना भारतीय षड दर्शन का सामान्य परिचय हो गया। तीसरी इकाई है संधि, जिसमें अच संधि, विसर्ग संधि और हल संधि है। उसका कल हम आपके समक्ष पीपीटी लेकर के आएंगे और उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये 2 इकाई आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, नोट्स भी ग्रुप में भेजे जा चुके हैं, और आप स्वयं भी जुड़ें और जो भी तैयारी कर रहा है उनको जोड़ें, क्योंकि सामान्य रूप से क्या है, इतना सूक्ष्म रूप से अध्ययन, पढ़ने को बहुत कुछ है, तो आप कितना ही पढ़ो कम है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें सिलेक्टेड पढ़ना है, और जो काम का है वो पढ़ना है। पढ़ने के लिए लाखों पुस्तकें हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ परीक्षा पे फोकस करना है और उसको चयन में अपने चयन कराना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो हमारे लिए सब सर्वप्रथम यही है कि सिलेक्टेड नोट्स को पढ़ना है, सिलेक्टेड वस्तुओं को पढ़ना है, जिससे हमारी ग्रोथ हो और जो हमारे जो है परीक्षा में काम आए। तो इस प्रकार से ये क्रमानुसार हम चल रहे हैं, इसीलिए हमने बीच में से नहीं ली इकाई। हमने कहा प्रथम इकाई से अंतिम इकाई तक जितना हो सकेगा प्रयास कर रहे हैं, और नोट्स आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, और यूट्यूब पर भी क्लासें अपलोड हो रही हैं। आप अगर यहाँ से सुनने के बाद आपको लगता है कि नहीं एक बार और सुनना चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो बन जाती हैं, आप यूट्यूब पर भी देखिए, समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। और कोई जिज्ञासा हो तो आपको जो है व्यक्तिगत मैसेज करके भी आप समझ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और नोट्स में भी जो है नंबर दिया है,
और आकाश सर का भी जो है नंबर दिया है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है। लेकिन अच्छे तरीके से तैयारी करें। सभी संस्कृत प्रेमी, संख्या वस्तुतः कम है, लेकिन आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और लाभ लें पुस्तक का इस तरीके से। तो ये षड दर्शनों का सामान्य परिचय है। कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। आप लोग इसी तरीके से जुड़ें और अध्ययन करें। ये नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, तो आप इनको पढ़ करके, रट करके याद कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शनों के बारे में, मतलब भारतीय दर्शनों के बारे में, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, इनके बारे में हमने चर्चा की सामान्य रूप से। और दर्शन हमें पढ़ना ही चाहिए, वैसे भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि दर्शन हमारी बुद्धि को जो है वो विकसित करता है। तो कभी समय मिले तो आपको जो है दर्शन के बारे में समझना चाहिए, दर्शनों के बारे में जानना चाहिए। तभी आप कह पाएंगे कि आप गलत हैं, आप सही हैं। जब तक दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, दर्शन के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारी बुद्धि की विकसितता नहीं होगी। इसीलिए दर्शन जो है वो हमें देखना, तो हमें आंखें मिलती हैं देखने के लिए। देखने के लिए हमें क्या मिलती हैं? आंखें मिलती हैं, इंद्रियां हैं हमारे पास, है कि नहीं। तो हम उससे चक्षु इंद्रिय से देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रेक्षण करना है, प्रकृष्ट रूप से देखना है, उसको देखने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए, तो वो हमें दर्शन का आवश्यकता लेनी पड़ेगी। उन षड दर्शनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके मतों और सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा। जब हम उनके मतों और सिद्धांतों आदि को पढ़ेंगे, तो हमारी जो है अंतः चक्षु, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि जो है दर्शन पढ़ने के उपरांत हमारे अंतः चक्षु है जो है वो खुल जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें अपने अंतः चक्षुओं को खोलना है और अपनी साधना जो है, क्या कहना चाहिए, अपने अंदर बुद्धि का विकास करना है, तो अभी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, लेकिन जब भी आप फ्री टाइम में हो, तो दर्शन की कोई अच्छी सी पुस्तक देख करके हमें दर्शन शास्त्र के बारे में अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है ईश्वर की संसिद्धि वहां पर की गई है। कई दर्शन वाले नहीं मानते हैं, है ना, कई मानते हैं। मानते हैं तो क्यों मानते हैं, ईश्वर है तो क्या है। तो ये सारी चीजें आप दर्शन से पढ़ करके अनुमान लगाएंगे, और आपकी बुद्धि का विकास भी दर्शन से होगा। तो इसीलिए भी हमें दर्शन पढ़ना चाहिए। परीक्षा तो एक माध्यम है, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमें अपनी ज्ञान का विकास करना भी है। तो ये ज्ञान का विकास भी हमारा इससे हो रहा है। और हम समझ रहे हैं कि वास्तविकता में, जैसे चार वाक दर्शन की जब बात करते हैं कि भाई ये तो नास्तिक दर्शन है, जबकि अब नास्तिक व्यक्ति जो है वो किसी को विनम्र नहीं कर सकता अपने कार्य के लिए। मान लो आपको चोट लगी और आपने कह दिया भाई, अब चोट लगी, अब वो किस पे कहे? अब वो ये नहीं कहेगा हे भगवान मुझे ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि चोट किससे लगी उसको भाई? स्वयं के उससे लगी। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक है, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो मानते ही नहीं है। तो उसको सारा का सारा विनय अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अब आप सोचो नास्तिक होना कितना कठिन है। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो। आपके पास कोई भी समस्या सामने खड़ी है, आप भगवान का नाम नहीं, आपको सारा का सारा विनय, मतलब सारा का सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। तो नास्तिक होना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है कि नहीं? क्या इस तरीके से आप चार वाक दर्शन को जब आप पढ़ें, तो आप कहेंगे कि नहीं यार, ईश्वर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप में मौजूद है। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो नास्तिक ना बन करके ईश्वर की सत्ता को हमें मानना है। और ईश्वर है नहीं है, इसके लिए आपको और भी दर्शन को अध्ययन अच्छे तरीके से करना होगा। तो इसीलिए दर्शन भी हमारी आंखें अच्छे तरीके से खोलता है और हमारे लिए ज्ञान का संचार करता है। तो इस तरीके से ये दर्शन का जो है सामान्य रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार, और इसी तरीके से आप जुड़ते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।